हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ है गुलफाम खान मैम। मैम, स्वागत करते हैं आपका वायरल टीवी में। थैंक यू सो मच। कैसे हो मैम? मैं अच्छी हूँ, आप सुनाइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ मैम। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हो अभी करंट आप? तो अभी जैसे सबको पता है, मैंने टीवी से एक ब्रेक ले रखा था, नॉट बिकॉज मुझे टीवी पसंद नहीं, बट मैं ट्रैवल कर रही थी और फिर एक पर्सनल ट्रेजेडी हो गई, इस वजह से वो ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया। बट अभी बहुत जल्द मैं एक्टिंग टीवी की फिर से शुरू करूंगी, लेकिन उसके बीच में ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने ब्रेक इसीलिए लिया था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी और मैं लिख रही थी। तो अभी मैं एक फिल्म लिख रही हूँ और फिल्म लिख के इनफैक्ट हो गई है फर्स्ट और सेकंड ड्राफ्ट, और अनुराग कश्यप की फिल्म है, तो उसमें थोड़ी मसरूफ थी। और टीवी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा कुछ ना कुछ। मैम, आप एक एक्टर हो और आपको लिखने का भी शौक है, तो फिर मतलब ये कैसे, मतलब दोनों चीजें आप कैसे बैलेंस कर लेते हो? तो एक तो राइटिंग जब आप करते हो ना, तब जब आप एक्टिंग करते हो तो ऑब्वियसली आपका कंसंट्रेशन एक्टिंग पे होता है, लेकिन बाकी वक्त आप घूमते हो, कुछ मूवी देखते हो, कुछ चीजें करते हो। उसमें मुझे ये सारे शौक तो हैं, घूमने का, मूवी देखने का, लेकिन मेरे ख्याल में ना कभी स्टोरीज आती रहती, कोई ना कोई स्टोरी, या किसी ना किसी से मैं इन्फ्लुएंस होती हूँ, तो उसका मैं वन लाइनर लिख के एक पेजर लिख लेती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ उनकी लाइफ में और क्या हुआ होगा, फिर सीन के हिसाब से ऐसे लिख लिख के मेरे कोई ना कोई स्क्रिप्ट रेडी हो जाती तो मैम, अगर किसी को राइटर बनना हो तो क्या मतलब कैसे आप लोग सोच लेते हो, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट लिख लेते हो, क्या चलता है आप लोग के दिमाग में? एंड आप लोग इतने अपनी जो भी रहती है चीजें वो एक पेज पे उतार देते हो। है। तो जो भी राइटर बनना हो, तो ये शायद सही फ्रेज नहीं होगा। अगर कोई एक अच्छा कहानी कहने वाला है, जो अच्छी स्टोरी, यानी कभी कभी ना झूठ भी बड़ा, बच्चा बोलता अरे मम्मी मैं गया था स्कूल में, तो वहां से रोहन आ रहा था, रोहन आया और मैं भागते भागते मेरी तरफ आया, और फिर उसकी ना शू की लेस खुली थी, वो शू की लेस खुली थी, उसके दूसरा पैर शू की लेस पे और धड़ाम गिर गया, मुझे तो लगा था मैं फिर जाऊंगा। ये सीन बना दिया बच्चे ने पूरा। तो दैट चाइल्ड इज अ स्टोरी टेलर। अब वो, उसको सिर्फ पेपर पे उतारना है, और उसको कहीं ना कहीं खुद को पता होना चाहिए कि अरे यार मैं तो कहानी बना रहा हूँ, या उसके घर वालों को पता होना चाहिए अरे ये तो बहुत अच्छी कहानी बनाता है, ये तो लिख ले। कभी कहते हैं ना बेटा तू स्क्रिप्ट लिखा कर, आप बड़ी बड़ी बातें करते, तू ना लिखना शुरू कर दे। दैट इज नॉट अ तंज, नहीं है वो, कॉम्प्लीमेंट है, लिखना शुरू कर दो। मैम, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 20 साल कंप्लीट हो गए आपको यस, इंडस्ट्री में। 20 से ज्यादा हो गए। 20 से ज्यादा, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो कोई 20 साल में कोई एक अच्छा मोमेंट, और कितने उतार चढ़ाव रहे, और किस तरीके से आपको जब गिव अप करने का मन हुआ और आपने फिर गिव अप भी नहीं किया इस इंडस्ट्री में, और इतने सालों तक काम आप किए, तो कहाँ से करेज मिली? शुरुआत तो जहां से करें कि मेरे लिए हर मोमेंट बहुत खूबसूरत रहा है। उतार चढ़ाव तो रहे हैं, जैसे हर काम में होता है, जिंदगी में रहता है, फैमिली में रहता है, वैसे उतार चढ़ाव आए हैं काम में भी। बट गिव अप करने का कभी दिल नहीं किया, कभी भी ऐसा नहीं दिल किया कि भाई छोड़ो यार, छोड़ के सब चलते हैं, ऐसा नहीं हुआ है। अ, ऐसा मोमेंट आए हैं कि आपको कुछ करना था और वो चीज आपके थोड़ी आपको डिसअपॉइंट कर देती है, लेकिन ऐसी चीजें तो लाइफ में भी होती रहती है। तो बहुत अच्छा सफर रहा है, बहुत खूबसूरत सफर रहा है, बहुत कुछ सीखने मिला है लोगों से, बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। मेरे बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस में रिस्पेक्टफुली काम किया है। तो सफर बहुत अच्छा रहा है। आप लोगों से मुलाकात हो जाती है आते जाते, आप लोग खुश हो जाते हैं देख के, मुस्कुरा के पूछ रहे होते हैं मैम कैसे हो। वो ही बहुत, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क समवन कैसे हो, और हमेशा मुस्कुरा के पूछते हो, तो अच्छा लगता है आपको, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि कोई पूछ तो रहा है। और ये इसी इंडस्ट्री में होता है, दिस इंडस्ट्री इज नॉट एन इंडस्ट्री, इट्स अ फ्रेटर्निटी। हर कोई आपको कहीं ना कहीं भले ही आपको चिढ़ता है आपसे, लेकिन कोई इमोशन तो अटैच करता है। सो इट इज दैट थिंग। ओके मैम। मैम, इस इंडस्ट्री में अगर आपको कोई एकदम क्लोज मानना हो या किसी सच्चा दोस्त बोलना हो, रात को 1 बजे 2 बजे कॉल करना हो, तो किसको आप क्लोज मानोगे और उस इंसान को क्या कहना चाहिए? तो ऐसे तो मेरे बहुत दोस्त हैं, लेकिन लोग कहते हैं ना कि एक दोस्त हो तो किस्मत वाले हो, हाँ, दो दोस्त तो जबरदस्त तो किस्मत हाँ वाले मैम, हो। तो मैं इंडस्ट्री की बात तो कर रही हूँ कि कोई इंडस्ट्री का आपके ऐसे। इंडस्ट्री की ही हाँ। बात कर रही, मैं इंडस्ट्री में ही हम्म। मेरे दोस्त हैं जिनको, यानी सिर्फ और सिर्फ खाने से इंडस्ट्री की, यानी एक्टर फ्रेंड में भी बोला जाए, तो मेरे पास रुखसार है,
बरखा है, कविता घाई है। कविता घाई को तो मैंने वाकई फोन भी किया है ऐसे वक्त में। तो ये फ्रेंड्स हैं। वसीम मुश्ताक को मैं ये नहीं कहूंगी कि फ्रेंड है, क्योंकि वो मेरी फैमिली है। वसीम मुश्ताक मेरे हस्बैंड को भाई मानता है, तो वो मेरा देवर हो गया। जैन इमाम है, यूसुफ अंसारी है। आप देखिए कितने नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कंटिन्यू करती रहूंगी। तो इनको मैं वाकई में रात के 3 बजे 4 बजे फोन कर सकती हूँ, और इंडस्ट्री में बहुत लोग जानते हैं कि वो 3 4 5 बजे रात को मुझे भी फोन कर सकते हैं। मैम, जैसे आपने ओटीटी किया है, फिल्म में भी काम किया है, आपने टीवी सीरियल काफी किया है, तो इन मतलब सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किस में रहा और काम करने का तरीका कितना अलग था सब में? काम करने का सबका तरीका अलग है। जैसे मैं एड्स कर रही हूँ, बीच में अभी मैंने 2 एड्स किए। 10 सेकंड की स्टोरी के लिए आप पूरा दिन शूट कर रहे हो, ठीक है? तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत सारे शॉट्स होते हैं, छोटे शॉट्स होते हैं। टीवी में बहुत लॉन्ग लॉन्ग सीन्स होते हैं, 1 टेक का सीन होता है, मास्टर होता है, क्लोज होता है, फॉर्मेट अलग होता है। फिल्म में कैनवस बड़ा होता है, क्योंकि पर्दा बड़ा होने वाला है, कैनवस बड़ा होता है, बैकड्रॉप बड़े होते हैं, खर्चा ज्यादा होता है। तो हर एक का तरीका अलग होता है। मुझे टीवी करने में बहुत मजा आता है। वो मजा आता है जो सुबह में उठ के चाय की चुस्की लेने में आता है। वो मजा आता है फिल्म टीवी करने में, क्योंकि टीवी ना आपके खून का दबाव जो है ना वो बरकरार रखता है। धर 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 ये याद करो, धर 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 वो करो, धर धर मेकअप करो, हेयर करो। सो दैट इज द एड्रेनलिन दैट कीप्स ऑन पंपिंग। सो मैम, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो कितना चेंज हुआ है इंडस्ट्री? मतलब अभी तो काफी मतलब चेंज हो गया है। अभी तो ऐसा होता है कि आपके पास टैलेंट है, बट लोग फॉलोअर्स देखते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? जो देखते हैं कभी आपने फेस किया है हाँ हाँ, हम तो रोज फेस करते हैं। हम एज एक्टर्स रोज फेस करते हैं। इनफैक्ट बुरा नहीं, ऐसे नहीं कहूंगी बुरा लगता है, बट अजीब लगता है जब देखिए कि एक्टर्स भी खुद अपनी एक्टिंग भूल के इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में पड़ गए हैं। तो वो अलग लगता है, टू ईच हिज ओन। वो क्योंकि वो उनको लग रहा है यही काम करता है, बट ऐसा नहीं है। एवरी एक्टर इज ऑलरेडी एन इन्फ्लुएंसर। आप एज एन एक्टर बहुत लोगों को ऑलरेडी इन्फ्लुएंस करते हो, एंड दैट इज व्हाट इन्फ्लुएंसिंग ऑल अबाउट। फॉलोअर्स का अगर कहा जाए तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, दुनिया भी जानती हो कि आप फॉलोअर्स खरीद सकते हो, आप लाइक्स खरीद सकते हो, आप कमेंट्स खरीद सकते हो। तो फिर उसमें से असली कौन है और ये कौन जज करेगा? और वो इन्फ्लुएंसर जिसको आपने फॉलोअर के बल, कुछ इन्फ्लुएंसर्स अच्छे एक्टर हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स बहुत एंटरटेनिंग है, लेकिन लिप सिंक से निकाल के ओरिजिनली वो क्या कर सकते हैं, वो करवाओ और देखो। अगर वो करवा के देखोगे और वो फिर भी अच्छा कर पाए तो फिर वो अच्छा एक्टर। तो आप ऑडिशंस लो, आप दूसरे ऑडिशन ये मत देखो। फॉलोअर्स के बलबूते पे तो शो बंद हो रहे हैं। फिर आजकल कितने कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कुछ कर पाए हैं टीवी में भी या फिल्म में भी, और आगे अपना टैलेंट प्रूव कर पाए हैं, लेकिन काफी लोग तो यानी वो नहीं प्रूव कर पाए हैं और शोज बंद हो गए हैं, फिल्में नहीं चली हैं। तो ऐसे भी हुआ है। सो एज अ कास्टिंग पर्सन यू हैव टू सी द टैलेंट, नॉट ओनली द फॉलोअर्स। इट इज नॉट फेयर, क्योंकि वो फॉलोअर्स किसी और चीज की वजह से, वो उस टैलेंट की वजह से है ही नहीं। मैम, राइट नाउ बहुत रियलिटी शो चल रहे हैं, जैसे लॉकअप भी चल रहा है, अभी बहुत बज बना, तो लॉकअप फॉलो कर रहे हो या कोई रियलिटी शो फॉलो कर रहे हो? मैं ऑन एंड ऑफ देख मतलब लेती कोई हूँ, क्योंकि मेरे घर में हमेशा टीवी नहीं चलता। और जैसे आपको पता है मैं लिखती भी हूँ, एक्ट भी करती हूँ, पेंटिंग भी करती हूँ, सोशलाइज भी करती हूँ, फ्रेंड से मिलती हूँ, फैमिलीज भी। तो चीजें करने को इतनी है कि ऐसे फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। बट मुझे लगता है अब वो भेड़चाल हो गई है। बहुत सारे सिमिलर सिर्फ नाम अलग अलग दे के बेकार का ड्रामा क्रिएट करने वाले शोज आ रहे हैं, और आई एम वेरी ऑन द फेंस अबाउट इट। तो कभी मतलब ऐसे रियलिटी शो करने का मन है आपका कि अगर ऑफर आता है तो मैं करूंगी, या फिर आपने ट्राई किया कभी? हाँ हाँ, ऑफर आएगा तो क्यों नहीं करूंगी, मैं भी तो एक्टर हूँ। ओके, तो ट्राई किया कभी आपने? नहीं, ट्राई तो नहीं किया। एक बार एक रियलिटी शो से मुझे अप्रोच हुआ था, लेकिन उनको लगा कि मैं बहुत ड्रामेबाज नहीं हूँ। शायद यही वो चूक जाते हैं, क्योंकि पहले पहले जब इन्होंने शो किया था बिग बॉस का फॉर एग्जाम्पल, जिसमें राहुल रॉय थे, अनुपमा वर्मा थी, और बाद में राखी सावंत और रोहित वर्मा, ये लोग सब भी थे। तो पहले पहले इनिशियली ना ये सेलिब्रिटीज को लेते थे, और वहां पे सिचुएशन की वजह से ड्रामा क्रिएट होता था।
इसलिए नहीं लाए जाते थे क्योंकि उनके लाइफ में ऑलरेडी ड्रामा है। तो फिर तो आप रोड पे ऐसे चिल्लम चिल्ली करने वालों को ही ले जाओ, एंड शोज नहीं चल रहे। आपकी टीआरपी बोल रही है ना, मैं तो नहीं बोल रही। सो यू हैव टू गेट पीपल हु डोंट हैव ड्रामा, लेकिन वहां ड्रामा हो गया तो लोग भी शॉक्ड होंगे। लाइक लोग देखेंगे एक जो बेचारी नन्नो, जिसकी बेटी आयशा भी मर गई, जिसकी अवनी के साथ भी नहीं अच्छा हुआ, जिसकी समधन ने इतना टॉर्चर किया, जो इतना चिल्लाती थी, गाली गलौज करती थी, फिर भी लाइफ में, और वो आई और पता चला कि यार ये तो रियल लाइफ में तो यही बड़ी वो खराब औरत है, यानी बहुत झगड़ालू है। तो लोग शॉक्ड होंगे ना, भाई नन्नो ऐसी है यार, ध्रुव की ताई जी ऐसी है, बड़ी अच्छी बनती थी। तो दैट इज व्हाट विल गेट यू द टीआर। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, 20 साल से ऊपर कंप्लीट हो गया आपको इस इंडस्ट्री में। लास्टली आप किस तरीके का काम, मतलब आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उसके बारे में ऑडियंस के बताइए। तो मेरे फिल्म के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक तो जैसे मैंने आपसे कहा, एक 2 फिल्म है मेरी लिखी हुई आ रही। एक तो मैं आपसे कह रही हूँ अनुराग कश्यप की, दूसरी मैं अभी नहीं कह सकती क्योंकि ना अनाउंस हुई है और कभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जरा रैप में रखना चाहते हैं उसको, तो उसके बारे में नहीं कह रही हूँ। दूसरा 2 फिल्म में मैं एक्ट कर रही हूँ, वो भी जब फिल्म अनाउंस होगी और वो खुद अपना पीआर करेंगे तो वो डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि वो उनकी चीज है, इसलिए मैं अनाउंस नहीं कर सकती हूँ। टीवी में बहुत जल्द कुछ होगा क्योंकि मेरी बातें चल रही हैं 2-4 जगह, और जैसे ही होगा टीवी तो पता ही चल जाता है हर एक को, यानी आप लोग ही पहले छाप दोगे मेरे जाने से पहले, ओ मेरे मैं फाइनल हो गई शो में, ऐसे हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। Thank you. लास्टली आपके फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, ये वायरल टीवी को लोग वीरल टीवी नहीं पूछते? ओके, ऑडियंस से ये मैसेज देना चाहूंगी कि खुश रहिए और हमेशा हंसते रहिए, जितनी हो सके खुशियां बांटिए, किसी की हो सके तो मदद करिए, कोशिश करिए कि किसी का अच्छा नहीं तो बुरा तो मत ही करिए, को एग्जिस्ट करिए, और अपने दिल की बात किसी से हमेशा कहिए, क्योंकि बात बांटने से बात बनती है। थैंक यू सो मच। Hi, my name is Gulfam Khan Hussain and you're watching Viral TV.